हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। तो पिछले सेशन में हमने नील पोटेंट का एक सवाल कर लिया था। अब आगे भी हम समझते हैं बाकी के मैट्राइसेस को। अभी तक हमने दोनों मैट्राइसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिया, जिसके बारे में तुम्हें उनकी प्रॉपर्टीज एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है, या मैं ये पूछूं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए स्क्वायर खुद उसके बराबर हो जाना चाहिए। नील पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी पावर के लिए मतलब वो मैट्रिक्स जीरो होना चाहिए, लेकिन उसके पहले वाले पावर के लिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि यहां पर तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं जिससे तुम्हारा दिमाग में वो भी बैठ जाएगा, इनवॉल्यूटरी वाला। ठीक है, मान लो मैंने ए मैट्रिक्स एक दे दिया, दैट इज -5 -8 और 0, 3 5 और 0, 1 2 और -1। प्रूव दैट ए इज इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी प्रूव करके बताओ कि ए जो मैट्रिक्स है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? मैंने अभी बताया ना, इनवॉल्यूटरी में लास्ट में y होता है, आइडेंटिटी में लास्ट में y होता है। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि ए स्क्वायर जो होगा वो i के बराबर होना चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, अगर ऐसा आ जाता है तो यस दैट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलो करो इसको जल्दी से, इसको देख लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो तुम्हारा कितना अच्छा हो रहा, मल्टीप्लिकेशन तुमने पढ़ लिया तो फटाफट से एकदम मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हो, एकदम कितना अच्छा बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं लगे हाथ। इफ 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा minus gamma and alpha minus beta and gamma, if this matrix is orthogonal, अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, then find value of 2 alpha square plus 6 beta square प्लस 3 गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ओके गाइस, ऊपर वाला आ गया क्या? ऊपर वाला क्वेश्चन आया क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, आइडेंटिटी आ रहा है, सबका आ रहा है आइडेंटिटी? हाँ सर, हाँ। चलो हाँ बहुत, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों से हो गया। ठीक है, बहुत जरूरी चीज था वो इनवॉल्यूटरी को समझना। क्वेश्चंस इसलिए मैं करवा रहा हूं उन सभी पे ताकि वो तुम्हारे दिमाग में उसका कंडीशन बैठ जाए, वो बहुत जरूरी है उस कंडीशन को बिठाना तुम्हारे दिमाग में। अगर इनवॉल्यूटरी के एंड में y है और आइडेंटिटी के एंड में भी y है, तो वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? वो होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है, उसका ट्रांसपोज को बगल में लिख दो और मल्टीप्लाई करो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करो और वैल्यूज फाइंड आउट करो। चलो करो करो, थोड़ा मेहनत करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मतलब पहले तो मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद चलो 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 जल्दी चलो। जल्दी जल्दी जल्दी।
करा क्या? मैं भी कर देता हूं, वैसे तो तुम लोगों ने किया ही होगा। चलो देखते हैं। 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और गामा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 बीटा और गामा से, अल्फा बीटा माइनस गामा से, अल्फा माइनस बीटा और गामा से। चलो करते हैं, बाद में आइडेंटिटी को उधर चिपका देंगे। 0 से 0 ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा और अल्फा गामा, तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। देखो तो ये आया है क्या पहला, चेक करते चलो। अरे बोलो हाँ सर। जयेश, बताओ तो ये पूरा मैट्रिक्स क्या आ रहा है, बताओ तो। माइनस बीटा गामा, तो बेटा का ऐसे आया। उसके बाद ये इधर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 बीटा गामा और प्लस गामा का स्क्वायर। फर्स्ट रो में ये 3 आएगा क्या, देखो आया क्या तुम लोगों का नहीं फर्स्ट रो? सर, ए ट्रांसपोज लिखना था, आपने नहीं बोल दिया। अच्छा आपने अच्छा, गलत। सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके ओके, ट्रांसपोज नहीं लिया मैंने, हाँ गलती हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होते रहती है, मैं गलती करूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि मैं एग्जाम दे करके आया हूँ ना, मैंने तो एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया ना। 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और गामा। चलो A इंटू ए ट्रांसपोज, A इंटू ए ट्रांसपोज। इधर अब बताओ कि ये कितना आ रहा है, बताओ, चलो बोलो बीटा जल्दी, कितना आ रहा है? और बीटा प्लस गैमा स्क्वायर। 4 बीटा प्लस गैमा स्क्वायर, आगे 4 2 बीटा बीटा स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर सर। सर 4 बीटा स्क्वायर आ रहा है। 4 बीटा 4 बीटा स्क्वायर स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर, फिर आगे 2 बीटा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, आगे -2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ओके, उसके बाद 2 बीटा स्क्वायर माइनस गैमा माइनस गैमा स्क्वायर होगा ना भाई। स्क्वायर। हाँ, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर, उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर। ठीक है, इतना काफी है, इतना मैं अपना काम कर लूंगा, मुझे इतना ही काम जरूरत है। तो देखो हमें अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है और बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये नीचे में कुछ ना कुछ होगा, तुम लोग उसको फाइंड आउट कर लेना। और यहाँ पर ये है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर। तो तुम्हें इक्वेशन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे भी करके तुम्हें इक्वेशंस के सिलेक्शन करने पड़ेंगे। तो वो मुझे बहुत आसानी से दिख रहा है, मैं क्या करूंगा ना, इसको सबसे पहले इस 1 के बराबर कर दूंगा, ये वाला एक इक्वेशन निकाल लूंगा और एक ये इक्वेशन जरूर निकालूंगा जहां पर तीनों वेरिएबल मौजूद होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू 1, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का वैल्यू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू 1। अब तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे ना, कैसे करोगे, देखो इस वाले में से गामा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो वो हो गया 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैंने दोनों बीटा का ही ले लिया है क्या, मैंने अल्फा का नहीं लिया है क्या, अल्फा का इक्वेशन मैंने नहीं लिया, तो अल्फा कहीं तो अभी नहीं, अभी तक तो मुझे अल्फा दिखा नहीं है, नीचे में अल्फा दिखेगा क्या कहीं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी,
एक काम करो ना, यहाँ से तुमने 2 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर निकाला ना, इसको यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा। गामा स्क्वायर का वैल्यू वहां पर पुट कर दो, तो ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो गया 6 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 आ गई, बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अगर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो गामा स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 1/6, इसका मतलब 1/3। ये हो गया गामा स्क्वायर का वैल्यू। अब गामा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो यहां पर इस वाले में रख दो तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/2, रख के देख लो। अब सारे वैल्यूज तो मिल गए। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें इक्वेशन क्या दिया हुआ था, तुम्हें दिया हुआ था 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर। तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 1/2, 6 इंटू बीटा स्क्वायर मतलब 1/6, 3 इंटू गामा स्क्वायर मतलब 1/3। तो आई थिंक सब कुछ तो कट ही रहा है, 1 1 और 1, आंसर विल बी 3। इसका आंसर 3 आएगा। देखो हो गया, क्या हुआ सबका, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बस एक टेक्निक था। भले ही हमने अल्फा का कोई इक्वेशन नहीं लिया, बट एक ऐसा इक्वेशन लिया जहां से हमने बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर को आराम से निकाल लिया, फिर उधर बारे में रख दिया, तो हमारा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, वो अपने अपने पर डिपेंड करता है किसको क्या किस तरह से सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ a is equal to 1 2 और 2 2 1 minus 2, a 2 और b, if a into a transpose is equal to 9i3, find value of mod a plus mod b। चलो बताओ तो इसको, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, इसको तो कर लो एकदम सॉल्व। जल्दी करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। कोफैक्टर एंड माइनर, थोड़ा सा डिटरमिनेंट वाला पार्ट आएगा। कितना आ रहा बताओ। इस बार मैं मदद नहीं करूंगा, तुम्हें खुद ही इक्वेशंस को उठाना पड़ेगा और खुद ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है। एटलीस्ट ए और बी का तो वैल्यू बताओ मेरे को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? सर 3 आ रहा है क्या आंसर? सही है। ए का हाँ वैल्यू, सर 3 आ रहा है सर, हाँ आंसर 3 आ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, सर। ए का वैल्यू कितना है? -2 सही है। और बी का वैल्यू? -1 सही है, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही। वेरी गुड। ए का वैल्यू आएगा तुम्हारा -2 और बी का वैल्यू आएगा -1। तो जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा 3। चलो सही है, आ गया सबका, सब लोगों का आ गया ना सॉल्व करके? अरे आया क्या, क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ सर आ गए। ओके, बाकी लोग, ओम, आकाश, साक्षी,
आकाश सो गया क्या? कर रहे हैं सर। जल्दी कर जल्दी कर, मल्टीप्लिकेशन में लेट नहीं होने का, एकदम जल्दी करो। अब देखो, आगे हमें पढ़ना होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातों का जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो टॉपिक का नाम मैं एडजॉइंट ही रखता हूं अभी। उसके अंदर दो चीजों को पढ़ना होता है और वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देखो, द नेम ऑफ द टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली एडजॉइंट हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, ये समझने वाला बात है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो इसको पढ़ने के लिए दो टर्म को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। देखो, एक टर्म होता है माइनर, ठीक है। माइनर का डेफिनेशन देखो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट, the value of determinant left after deleting rows, नहीं ऐसे नहीं, after deleting respective rows and column, rows नहीं यार, एक ही रो होगा ना, हाँ, after deleting respective row and column of particular एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MIJ, ऐसे करके ये रिप्रेजेंट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय MIJ, ठीक है, माइकल जैक्सन, ओके, माइकल जैक्सन, MJ, ठीक है। मूनवॉक करता है कोई यहाँ पर, मूनवॉक? प्रणव माने। क्या बात कर रहे हैं, ओम, अच्छा, वाह यार, प्रणव माने मून वॉक करता है, ओम तुम भी करता है, बढ़िया यार, सही है। मुझे तो तुम लोगों के टैलेंट के बारे में सादा वॉक नहीं हो रहा, मून वॉक क्या करोगे? मुझे तो तुम लोगों के टैलेंट के बारे में अब जाके पता चल रहा है, सही है। चलो देखो, इसको समझाता हूं मैं। माइनर हो गया, चलो एक बार को फैक्टर भी लिख ही देता हूं, उसके बाद फिर मैं दोनों साथ में समझा दूंगा। को फैक्टर का मतलब होता है कुछ भी नहीं, CIJ इक्वल्स टू -1 का पावर I+J इंटू MIJ। अब ये भारी भारी चीज क्या लिख रहे हो सर, अब सुनो आराम से, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझोगे तुम लोग। कोई भी एक मैट्रिक्स जो अभी तक हमने देखा हो, हाँ चलो एक तो दिख ही रहा मेरे सामने, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स उठा लो ना यार कहीं से भी, अपने मन से कर लेते हैं। 1 0 1 2 -2 3 -1 5 -2, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स। अब देखो, माइनर जो होता है ना, वो हर एक एलिमेंट का निकलता है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है। अब ध्यान से देखना, वो सामने रहते ना तुम, तो मैं आराम से तुम्हें समझा देता, बट थोड़ा सा मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है डिटर्मिनांट में, ठीक है। MIJ देखो, स्टार्ट करते हैं। माइनर ऑफ 1 मतलब सबसे पहला ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर निकालने के लिए इससे रिलेटेड जो भी रोज है और जो भी कॉलम है उसको छिपा लो, समझ रहे हो। 1 से रिलेटेड कौन सा रो है, पहला वाला, उसको छिपा लो, और 1 से रिलेटेड कौन सा कॉलम है उसको भी छिपा लो। तो उतना चीज को छिपाने के बाद मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा ना, सोचो तो जरा, देखो
हाँ सर। देखो देखो हाँ देखो, सर। वो चीज को अगर मैं ऐसे और ऐसे हाथ रख के छिपा लेता हूं तो सिर्फ इतना सा पार्ट बचेगा। अब इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है ना, पहले नीचे की तरफ -11। -11 5 3 से, हाँ ठीक है, पहले नीचे की तरफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 हो गया, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए माइनस का सीढ़ी लगा देंगे तो ये हो गया -11। आया समझ में? 1 का माइनर क्या होगा, -11। चलो इसी तरह से अब तुम मुझे बताओ, थोड़ा फटाफट बताओ तो यार, एकदम फटाफट, माइनर ऑफ 0, 0 का माइनर कितना होगा? थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे रख रख के हाथ, थोड़ा बताओ 0 का माइनर। -1। 0 का माइनर के लिए देखो वो तुम्हें -1। हाँ, ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला ना इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इससे, समझ रहे हो ना? 0 के लिए ये बीच वाला कॉलम को ढक दो और ऊपर वाला रो को ढक दो, ऐसे करके बीच वाला कॉलम और ऊपर वाला रो को ढक दो। ठीक है, दिख रहा होगा ना सब लोगों को? समझ रहे हो ना? बोलो यार। हाँ सर। तो अभी अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो -4 हो गया और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो -3 हो गया, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल लगाते हैं तो ये हो गया -4 + 3 = -1 माइनर। ठीक है, मैं लाइन से नहीं चलता हूं, मैं डायरेक्टली तुम्हें पूछता हूं, माइनर ऑफ बीच वाला जो -2 है ना, बीच वाला -2, इसका माइनर बताओ क्या होगा? इसका माइनर क्या होगा? उससे रिलेटेड जो रोज है, मतलब बीच वाला रो, और जो कॉलम है मतलब बीच वाला कॉलम, उसको ढक दो। अब क्या मिल रहा है? -1। -1। ऊपर से नीचे -2, फिर माइनस का सीढ़ी लगा के नीचे से ऊपर -1, तो ये हो गया -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, माइनर ऑफ 5 बताओ, 5 का माइनर बताओ। माइनर ऑफ 3 बताओ। 1। मैं भी देख लेता हूँ 5 का माइनर, मैं भी देखता हूँ। नीचे के तरफ 5 वाले रो को, 5 वाले रो मतलब एकदम नीचे वाले रो को ढक दो, 5 से रिलेटेड कॉलम मतलब बीच वाला कॉलम को ढक दो, तो ये बचेगा 3, 1 × 3 मतलब 3 -2, तो ये हो गया 1 के बराबर। अरे क्या बात है, 3 का क्या हो? 5 से 5 5 का माइनर हो जाएगा 5। आई थिंक माइनर सब लोगों को अब समझ में आ गया होगा, सब लोगों को माइनर समझ में आ गया होगा। अरे हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर। चलो इसी में एक और, ये तो 3 × 3 ही तुमसे पूछेगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर मान लो तुमसे पूछ दिया 1 2 3 और 4, 2 × 2 में, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स क्या था, 3 × 3, तो इतना सारा बात हो गया। अच्छा, अगर 2 × 2 में तुमसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ माइनर ऑफ 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, उसके बाद 3 क्या होगा, और उसके बाद 4 होगा सर। 1 का माइनर क्या होगा, 4। ठीक है। अरे डिटरमिनेंट नहीं बन रहा तो क्या हो गया भैया, जो बच रहा है वो पूरा का पूरा दे दो ना, क्या दिक्कत है? 1 का माइनर 4, 2 का माइनर 3 का माइनर 2 और 4 का माइनर 1। 1। ठीक है, ये मैंने दोनों तरह से तुम्हें बता दिया माइनर का मतलब। बट माइनर कोई जरूरी चीज नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें माइनर पर उतना फोकस नहीं करना। माइनर एक छोटा सा चीज है जो तुमने समझ लिया। जरूरी चीज तुम्हारे लिए है कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर का ही जरूरत कोफैक्टर के मदद को लेकर के ही तुम एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे। अब देखो एक चीज देखो, माइनर से ही कोफैक्टर आता है, क्योंकि कोफैक्टर के फॉर्मूला में माइनर है वहां पर। ठीक है, तो देखो बेसिकली माइनर के साथ एक चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई किया हुआ चीज जरा देखो क्या है, -1 का पावर i + j। ठीक है, अब सुनो मेरी बात,
अगर मैंने इस 1 का बात करा, इस 1 का बात किया अगर मैंने, तो इसके लिए आई जे का वैल्यू क्या क्या है बताओ? 1 और 1। 1 और 1। तो अगर तुमने थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो यहीं पर मैंने बोला को फैक्टर बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे -1 का पावर 1 + 1 और MIJ, तो जिसका तो तुमने MIJ निकाल रखा है, दैट इज -11, वो तो पहले ही निकाल रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, मतलब फाइनल -11 आया। आया समझ में को फैक्टर? आया क्या? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 0 का बात करता हूं, तो 0 के लिए यहां पर -1 का पावर I और J का वैल्यू कितना होगा? 1 + 2। 1 + 2 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो -1 का पावर 3 कितना होगा? अरे -1 का पावर, हाँ, तो देखो -1 और -1 मतलब फाइनली कितना आया? 1 आया। आया क्या समझ में बात? अरे आया क्या हाँ, समझ में बात? बोलो सब लोगों को। ठीक है, एकदम सही। चलो, बट अब इतना सर करना पड़ेगा, -1 का पावर ये इतना कौन दिमाग में रखता है? तुम लोगों को दिमाग में उतना रखने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा चीज मैं बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे इसका आदत हो जाएगा ना, तुम आराम से कर लोगे। जैसे देखो, एक मैट्रिक्स में अपने मन से सेलेक्ट करता हूं, 1 2 3 -1 -2 और 5 0 5 2। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम मुझे बताओ को फैक्टर ऑफ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद -1, उसके बाद -2, फिर उसके बाद 5 का, 0 का, 5 का और 2 का। ये कोफैक्टर एकदम ऐसे लिखना। मैंने किस तरह से लिखा है, ध्यान से फिर से देखो। मैंने रो के अकॉर्डिंग लिखा है, मतलब आई मीन टू से कि मैंने किस तरह से, मैंने पहले वाले रो के सारे एलिमेंट्स को पहले लिखा इस तरह से। देखो देखो फिर से देखो, 1 2 3, फिर -1 इधर से गया, ऐसे गया हूं मैं, ठीक है? एकदम ऐसे ही सजा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपने मन से आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने आप, ये जानती है प्लस माइनस साइन क्या है? वो -1 का पावर I + J जो है ना, वही है ये, ठीक है? -1 का पावर I + J जो है वही चीज है ये, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है? अब तुम मुझे फटाफट बताते चलो 1 का माइनर कितना होगा, देख के और फटाफट बताते चलो 1 का माइनर कितना होगा। नीचे में -4, ऊपर में 25, -4 -25 कितना होगा? -29। सही है क्या? देखो तो सही है क्या? हाँ। चलो 2 का बताओ, 2 का बताओ। नीचे में -2, ऊपर के तरफ 0, -2। हाँ, सिर्फ -2 ही आएगा। आएगा क्या? देखो तो, जल्दी देखो सब लोग, जल्दी जल्दी। अरे बोलते नहीं हो भाई। हाँ सर। एक काम करो, तुम लोग सारा माइनर को लिख के रखो, उसके बगल में सारे माइनर्स को लिख के रखो, तो मेरे साथ फिर मैच करो। 3 का हो जाएगा -5, -1 का हो जाएगा 2 × 4, 5 3 × 15, -11, -2 का हो जाएगा इधर 2, 5 का हो जाएगा 5, 0 का हो जाएगा 10 और 16। ऐसे ब्रैकेट में रखना भाई, ब्रैकेट में रखना। नीचे वाले 5 का हो जाएगा 5 8, ये ऐसे करके, और 2 का हो जाएगा -2 + 2 0। गाइस देखो तो ऐसा है क्या? देख लो एक बार, जल्दी से देख लो, ये आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो ये ऐसा नहीं होता, ये तुम्हारा कोफैक्टर नहीं है। तुम्हें अभी ये जो प्लस वगैरह तुमने लिखा था ना बगल में, उसके साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल अच्छे से लिखो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? -29, फिर +2, फिर
-5, फिर +11, फिर +2, -5, 16, -8 और 0। देखो तो यही होगा ना, जल्दी देख लो, एकदम सही है क्या? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो सर अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में कोई एक एलिमेंट के बारे में पूछा, तब क्या करेंगे? मान लो ये तो मैंने तुम्हें पूरे एलिमेंट्स का निकालने बता दिया ना। अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि यार ये एक मैट्रिक्स है, तुम मुझे बताओ कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 5, तो तुम क्या करना, रुकिए सर, यहां से ऐसे चलाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है सर, अब हम बता देंगे, मतलब तुम्हारा यहां पर माइनस सिंबल आएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस तुम कैसे भी चला दो, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, समझ में आया? तो 5, हम ये वाले 5 का बात कर रहे हैं, हम ये वाले 5 का बात कर रहे हैं, तो ये वाले 5 पर कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस का। अब इसका माइनर निकाल दो, हो गया, तो 8 आ गया, -8 हो गया कोफैक्टर सीधा। आया बात समझ में? आया क्या समझ में, बोलो? हाँ सर। हाँ सर। माइनर और कोफैक्टर समझ में आया, माइनर और कोफैक्टर सभी। सर नीचे से कॉलम में नहीं जा सकते क्या ऊपर? नीचे से कॉलम में ऊपर मतलब 0 1 फिर 1 फिर नीचे आए 5 2 2 ऐसे लेकर। हाँ जा सकते हो, ऐसा मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम प्लस माइनस लगाने बोल रहे हो। हाँ सर, जा ऐसे सकते पास पड़ेगा। अरे तुम कहीं से भी जा सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड वे होता है जो हमेशा से मैं फॉलो करता आता हूं, मैं हमेशा ऊपर से ही लगाता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। सर ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से भी लगा सकते हो, मतलब ठीक है तुम लगा देना, वैसा कोई गड़बड़ तो बात नहीं होगा, बट 3x3 में होगा। अच्छा यार एक चीज और, ये वाला जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो अल्टरनेट लगाए हो, ये सिर्फ 3x3 में ही होगा। तो सर 2x2 में क्या होगा सर? देखो मैं बताता हूं, अगर मैंने तुम्हें बोला कि एक 2x2 मैट्रिक्स है, 2 2 0 और -5, तो इसमें जो सिंबल का पैटर्न चलता है वो ध्यान से देखना, इधर स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से एकदम, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, बस इसको ध्यान में रखो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो 3x3 के लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो अल्टरनेट प्लस माइनस कहीं से भी चला दो, किधर भी चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर ही लेगा, लेकिन एक ऑर्डर में चलाना। ठीक है, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, जो वो -1 का पावर i प्लस j है ना, उसका पैटर्न इस तरह से चलता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इधर ध्यान रखना कि प्लस के ओपोजिट में प्लस ही रहेगा, माइनस के ओपोजिट में माइनस ही रहेगा, एकदम ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, खास करके 2x2 मैट्रिक्स में इस बातों का अच्छे से ध्यान रखना। आई बात समझ में सब लोगों को? आया क्या समझ में यहाँ तक, कोफैक्टर और सभी लोगों को ये? चलो आज हमने तुम्हें कोफैक्टर और माइनर से अवगत करा दिया, अब मैं तुम्हें कल एडजॉइंट पढ़ा दूंगा। ठीक है, और एडजॉइंट पढ़ाने के बाद मैं फिर तुम्हें डिटरमिनेंट पढ़ा दूंगा। तो आई थिंक आज ट्यूसडे है ना, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे तक ये पूरा डिटरमिनेंट वगैरह सब ले दे करके सब अच्छे से खत्म हो जाएगा। सैटरडे तक आराम से खत्म हो जाएगा, सैटरडे तक पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर वर्स्ट केस में देखते हैं तो चलो थोड़ा सा मंडे को एक PYQs वगैरह का अपन काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा ITF तुम्हारा 1 वीक में खत्म हो जाएगा। तो जो मैंने तुम्हें टाइम दिया है उस टाइम से पहले ही तुम्हारा ये खत्म हो गया। उसके बाद बचेगा 10 दिन, वो 10 दिन में अपन डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 10 दिन। तो मैंने प्लानिंग इस तरह का कर रखा है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम से मैं बहुत पहले फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिमाग में ये है कि तुम लोगों का NDA का एग्जाम वगैरह भी है और कुछ और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में मैं बताऊंगा, वो तुम्हें देना होगा इस साल दिसंबर नवंबर के टाइम में। तो हर चीज के लिए मैं प्रिपेयर तुम्हें पहले ही कर दूंगा, टाइमली मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आराम से खत्म होगा। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए इतना ही रहने दो, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो और सुरक्षित रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। सर।